अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटक की अवाम से गुजारिश है कि 30 जून 2026 से एसआईआर की कागजी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और एक महीने में यानी 29 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगी। तो 30 जून को बीएलओ हर वोटर के घर आएगा और हर वोटर को दो दो एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म्स देकर चले जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से हमें बेदारी अभी तक नहीं है। तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर से और तमाम कर्नाटक के शहरियों से अदबन गुजारिश है कि जो है ना इस सिलसिले में फ़िक्रें करें, खुद भी करें, अपने महल्ले में, अपने अतराफ़, मसाजिद के तहत तमाम अहबाब में ये फ़िक्रें करना है। इसके साथ साथ अभी 2 महीनों से कर्नाटक में जो है ना मैपिंग चल रही है, वोटर की मैपिंग। 2002 की वोटर लिस्ट से करंट वोटर लिस्ट को मैप किया जा रहा है और बहुत सारे अहबाब अभी तक भी जो है ना वो मैपिंग नहीं किए हैं। तो जिन अहबाब ने अभी तक मैपिंग नहीं करवाया है उनसे गुजारिश है फ़ौरी इस ताल्लुक़ से फ़िक्रें करें, वक्त निकालें, अपने कारोबार को छोड़ें और इस ताल्लुक़ से फ़िक्र करके बीएलओ से मिलें, मुलाकात करें और मुलाकात करके अपनी मैपिंग करवा लें। मैपिंग के बाद अभी 30 जून से आपके घर घर जो है ना बीएलओ आएगा और कागज़ देकर चला जाएगा। दी एज स्कूल एडमिशंस आर ओपन, जहां तालीम से बनेगा आपके बच्चे का रोशन कल। Sky Sunshine School, step towards better future. नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में। आज ही विजिट करें। और उस कागज़ को भरने से मुतालिक इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो 2 अदद हर वोटर को दो अदद इन्यूमरेशन फॉर्म वो देगा और चले जाएगा। तो इसको भरना तो आखिर कौन भरना चाहिए? तो इस ताल्लुक़ से हमारे महल्ले में जो भी जो है ना समाजी कारकुनान हैं वो और तालीम याफ्ता नौजवान, उनसे मेरी अदमन गुजारिश है कि इस फॉर्म को भरने में कौम और मिल्लत की मदद करें, अपनी मसाजिद में बैठे रहें और अतराफ़ के जितने पोलिंग बूथ आते हैं वहाँ की जो है ना 2002 की वोटर लिस्ट निकाल कर मस्जिद में रखें। मस्जिद में रख के फिर जो है ना जो भी आप मस्जिद के अतराफ़ जितने लोग आते हैं उन तमाम के जो है ना फॉर्म मस्जिद में बुलाकर अच्छी तरीके से जो है ना मुकम्मल उसके अंदर जो है ना रहनुमाई के साथ अच्छी तरीके से उसको फिलअप करके उन लोगों के हवाले करें। फिर वो लोग जो है ना बीएलओ से मुलाकात करके फिर वो फॉर्म दे देंगे। इस तरह ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया गया है, 30 जून से 29 जुलाई तक। तो इस ताल्लुक़ से हमको अभी फ़िक्रें करने हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे अहबाब के वोटर आईडीज़ के अंदर अभी भी करेक्शन है। तो इस ताल्लुक़ से अभी अल्हम्दुलिल्लाह करेक्शन हो रहा है। ऑनलाइन आप करेक्शन कर ले सकते हैं। जिन जिन के वोटर आईडीज़ में नाम का करेक्शन है, एड्रेस का करेक्शन है या फिर जो है ना डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है, तो फौरी आप करेक्शन करवा लीजिए। अभी साइट खुली हुई है, आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसा ही वो एसआईआर की जो 30 जून की तारीख आ जाती है तो वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फ्रीज कर दिया जाता है। आप कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको गनीमत जाने, इस वक्त को इन दिनों के जो 20-25 दिन अब हैं, तो उन दिनों को गनीमत जान कर अपने अपने वोटर आईडीज़ घरों में के निकाल लीजिए, निकाल के चेक कर लीजिए नाम बराबर है नहीं, आपके डॉक्यूमेंट से टैली हो रहे हैं नहीं हैं, और डेट ऑफ बर्थ बराबर है नहीं है, एड्रेस बराबर, ये सब तमाम के चेक कर लीजिए। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है, कुछ करेक्शन है तो फौरी करेक्शन करवा लीजिए। वक्त अभी है हमारे पास करेक्शन करने के लिए, ये काम हमको करना है। आपके बच्चे के सही फ्यूचर के लिए नोबल पब्लिक स्कूल स्मार्ट लर्निंग का नया अंदाज। एडमिशंस आर ओपन। मेहनत का इनाम 2 लाख रुपए, 12 साल फ्री एजुकेशन सिर्फ अलमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल बसवकलिया। आज ही एडमिशन करें। के साथ फिर वो फॉर्म की कार्रवाई 30 जून से शुरू होगी। बीएलओ जैसा आएगा फिर आप वो काम करके 29 जुलाई तक सबमिट कर देना है। और जैसा ही आप सबमिट कर देंगे 5 अगस्त को जो है ना वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है। अगर किसी का नाम नहीं आया तो उनको दस्तावेजात बताने पड़ेंगे। इसलिए जो अहबाब अभी तक जिनका नाम वोटर आईडीज़ में मैप अभी तक नहीं हुआ, तो अभी जो मैपिंग हुई है उसमें मैप अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ है या एनोमली बताया है
तो वो लोग खास तौर से अपने जो है फिक्रें करें, जिन जिन अहबाब का नाम लिया उनकी भी फिक्रें करें, उनके लिए दस्तावेजात रेडी कर लेने हैं हमारे को। और उनके लिए 11 दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से गिनाए गए हैं। उन 11 दस्तावेजात में से कुछ भी दस्तावेज एक जितने मैक्सिमम कर सकते हैं आप रेडी करके रख लें। जब वो मामला होगा फिर आपको नोटिस आएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी हो जाएगी। उनके लिए देखिए उन्होंने ये करना चाहिए, अगर वो 2002 में वोटर थे और उनका नाम गलत आया और उन्होंने मैप कर दिए, उनको एनोमली बता दिया, तो उनको नोटिस आना जरूरी है, जरूर नोटिस आएगी उनको। एक तो उनको जो है ना उसके लिए दस्तावेजात रेडी करके रखना है। दस्तावेजात में आसानी से बनने वाले दस्तावेजात आपके जो है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आराम से बना ले सकते हैं, फौरी बना लेना उन्होंने। और उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर बना सकते हैं बना लेना। और ज़्यादा जितने मैक्सिमम दस्तावेजात वो बना सकते हैं वो बना के रख लेना। और उसके साथ साथ जो है ना आपका अगर 10th का मार्क्स कार्ड है वो करेक्ट है तो वो भी चलेगा, उसको भी जो है ना एक्सेप्ट हो जाता है वो। इसी तरीके से जो 11 दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से गिनाए गए हैं उनमें से जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने बना लेना। और एक चीज़ एनोमली जो बता दिया, समझे किसी का 2002 की लिस्ट में आया था और गलत आने की वजह से एनोमली बताया, तो उन लोग एक काम ये कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स का नाम 2002 में तलाश कर लेना। उनके पेरेंट्स का नाम तलाश, पेरेंट्स जो बताए गए हैं, रिश्तेदार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से गिनाए गए हैं, 6 रिश्तेदार हैं, वालिद वालदा, माँ यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। अगर इतनों में से किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में करेक्ट था तो फौरी जाइए बीएलओ के पास, वो जो आप एनोमली बताया था आपका मैप करने की वजह से उसको अनमैप कर दीजिए, फिर आपके पेरेंट्स से मैप कर दीजिए, तो वहां पे एनोमली नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। ऐसा काम एक कर सकते हैं। तो थोड़ी होशियारी करना पड़ेगा हमको। आप जाइए अपने पेरेंट्स जो 6 गिनाए गए हैं उसके अंदर से चेक कीजिए 2002 में अगर मैप हो रहा है तो उनसे मैप कर दीजिए। आप कितने भी बार अनमैप करा सकते हैं, कितने भी बार मैप करा सकते हैं। तो अभी वक्त है, आज 6 तारीख है, 30 जून तक वक्त है। मालूम पड़ा है 20 जून को शायद ये मैपिंग का काम खत्म बंद हो जाने वाला है, इसलिए वक्त बिल्कुल कम है। जो लोग एनोमली बता रहे हैं उन्हें फौरी जो है ना ऐसा करेक्शन करा ले सकते हैं। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में ऑथोरिटी में पेरेंट्स के नाम गलत हैं तो उन लोगों के अब बच्चों में देखिए, अगर उनके पास एक बच्चा है बोले तो बच्चे का करेक्शन करा लिए तो ज़्यादा मुनासिब है। और अगर ज़्यादा बच्चे हैं बोले तो वो मुश्किलातें हैं, उसके लिए जो है ना बाप को अपना नाम बदलना पड़ता है, समझा। बाप को अपना नाम जो है ना किसी तरीके से उसको बदल के बच्चों के साथ मैप जैसा कर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो दस्तावेजात रिक्वायर्ड हैं वो बना लेना होना। RG Public School English Medium, admissions open, nursery to 8th standard, bus facility available, your child deserve the best education.